आम आदमी खास सफर, एक दिन नहीं, हर दिन, हर पल। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। डिस्प्ले बोर्ड डाल रहे हैं, अनाउंसमेंट होता है स्टेशन पे और या बस के अंदर। ये है कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर का अत्याधुनिक ITS यानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैसूर ITS को JNNURM के अंतर्गत केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सहयोग दिया गया है। इस ITS में GPS नेविगेशन सिस्टम, आधुनिक सॉफ्टवेयर्स और LED डिस्प्ले सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। When we traveled first time, we didn't know where our stop was. That display helped us to get down in the stop. It became easy for us. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಲ್ದಾಣ JC ನಗರ. Current stop is JC ನಗರ್. डिस्प्ले और अनाउंसमेंट से अनपढ़ लोगों और बच्चों को भी पता चल जाता है कि कहाँ उतरना है। इसके अलावा किन सीटों पे लेडीज को बिठाना है और किन सीटों पे विकलांगों को बिठाना है, ये सब पता चल जाता है। इससे लोगों में परिवर्तन आया है। ITS ने राज्य परिवहन की बसों, बस स्टैंड्स और बस टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दिया है। इससे बसों और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ी है। हम किसी भी आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं या फिर वो हमसे संपर्क करके ये बता सकते हैं कि किस सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक है या डिस्प्ले बोर्ड पर क्या दिखाना है। इस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यात्री खुद भी अपनी मनचाही बस को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम SMS भेजेंगे तो पता चल जाता है कि बस कहां तक पहुंची है। हमें मित्रा वेबसाइट से भी बस की लोकेशन का पता चलता रहता है, उसके हिसाब से तैयार हो सकते हैं। इससे सभी नागरिकों को बहुत सुविधा हो गई है। We have got 167 boards, passenger information boards in throughout the city of this Mysore. So passengers in all 167 passenger information board, they can go to their bus stands and they can also track their bus, whether it comes at what time it will come. And there are so many operations are there. You can track this DSR system is also there, dynamic status reports of the bus. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत बस टर्मिनल्स को भी खास बनाने का प्रयास किया गया है। Complex is kept very clean. No other complex is like this. It's beautiful. जी नहीं, ये किसी शॉपिंग मॉल की बात नहीं कर रहे। ये बात कर रहे हैं बेंगलुरु में बने आधुनिक बस टर्मिनल TTMC की, यानी ट्रैफिक एंड ट्रांजिट मैनेजमेंट सेंटर। Beautiful buses are there. Comfortable journey is there. पूरे बेंगलुरु में ऐसे 10 TTMC हैं। इनमें आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, सरकारी व गैर सरकारी दफ्तर, एयरपोर्ट पैसेंजर लाउंज जैसी अनेक सुविधाएं। TTMC बहुत अच्छे बने हैं, बहुत हाईटेक लगते हैं, बाहर के देश की तरह। इन सभी TTMCs में पार्क एंड राइड सुविधा भी उपलब्ध है। बस आप अपनी गाड़ी TTMC की रूफ टॉप पार्किंग में खड़ी कीजिए और हो जाइए बस पे सवार। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय परिवहन नीति का उद्देश्य है अधिक से अधिक जनता को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित करना, साथ ही परिवहन पर हो रही कुल ईंधन खपत को कम करते हुए आज के युग के शहरों को स्मार्ट सिटीज में परिवर्तित करना। आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं लागू की जाएंगी। देश भर में सभी प्रमुख शहरों में रैपिड रेल, मोनो रेल, ट्राम्स और ITS से लैस आधुनिक बसों जैसी परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन सब को देखते हुए तो कहना गलत ना होगा कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाला यात्री अब एक किंग है।